नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष शर्मा, ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल बहादुरगढ़। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड के केसेस कैसे स्पीड से बढ़ रहे हैं। आज तो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कि 3,80,000 नए केस आए हैं और आई थिंक किसी ने इतना सोचा नहीं था कि एकदम से सडनली जिस तरीके से पिछले 10 दिन में केसेस बढ़े हैं और जिसकी वजह से सारा का सारा हेल्थ सिस्टम इतने सारे केसेस को हैंडल करने में असक्षम पाया गया है। जिस प्रकार से 2020 में प्रोटेक्टिव टूल्स की, पीपी किट की, N95 मास्क की ज़बरदस्त कमी थी, परंतु इंडिया जैसे कंट्री में बहुत ही फास्ट प्रोडक्शन हुआ और करीब 6 से 8 हफ्ते में सारी जो डेफिशिएंसीज थी उसको मीट आउट किया गया। उसी तरीके से ये एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज ऐसा जिसमें ऑक्सीजन की कमी या कहीं भी कह लो कि ट्रांसपोर्टेशन की कमी कह सकते हैं कि प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हम मेडिकल यूज़ में ले नहीं पा रहे प्रॉपरली, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम माने अगर एक पॉजिटिव केस आता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं 5 से 10 केस ऐसे नेगेटिव मिस होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, या तो वो टेस्ट करवाते नहीं या अनमैनेज्ड रहते हैं या फॉल्स पॉजिटिव होते हैं। तो ये मान के चलो कि एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें मोटे तौर पे जो करीब 15 से 20 लाख नए केस आ रहे हैं और इनमें से 5% पेशेंट्स को ज़बरदस्त आईसीयू केयर की ज़रूरत होती है। यदि ये माने तो करीब 90,000 से लेकर के 1 लाख पेशेंट ऐसे पर डे अभी आ रहे हैं जिनको आईसीयू केयर की ज़रूरत है। और इंडिया में यदि आप सारे आईसीयू बेड देखते हो तो उनकी संख्या मुझे नहीं लगता 90,000 या 1 लाख मैक्सिमम, उससे ज़्यादा है। और ऑक्सीजन का चैलेंज मुझे लगता है जिस प्रकार से सरकार अभी एग्रेसिव स्टेप कर रही है, एयरलिफ्ट कर रही है, प्लांट नए लगाए जा रहे हैं, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। परंतु एक प्रॉब्लम जो आने वाले और टाइम में आने वाली है जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो आने वाली डॉक्टर्स की और नर्सिस की, स्टाफ की। क्योंकि नर्सिस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सारे कोविड केयर का। आईसीयू में सारा टाइम पेशेंट के साथ नर्स रहती है, डॉक्टर अपना राउंड लेके चले जाते हैं या कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है, इंट्यूबेशंस होता है तो वहाँ पे आते हैं। तो मैं एक बात सरकार की तरफ ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम डॉक्टर्स की और हेल्थ वर्कर्स की संख्या को बढ़ाएं ताकि आने वाले समय में जाके पीक 15 मई से लेकर के और 25 मई के बीच में कहीं भी हो सकता है, जैसा कि एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपर्ट ने बताया है। और यदि ये पीक आता है ना, उस समय आप ये मान के चलो कि मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से हम जो सीरियस केसेस होंगे जिनकी संख्या लाखों में होगी पर डे, जिनको आईसीयू केयर की ज़रूरत होगी, जो कि प्रेजेंट नंबर ऑफ डॉक्टर से या आईसीयू बेड से या नर्सिस से संभल नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि जो नर्सिस अभी फाइनल ईयर में हैं, करीब 2 लाख के आसपास इंडिया में स्टूडेंट ऐसे हैं, तो उनको ये कहा जाए कि भाई आप सब लोग 1 साल तक कोविड आईसीयू में ड्यूटी करेंगे और हम आपको प्रेफरेंस देंगे कि बाद में आपको गवर्नमेंट नौकरी में आपको स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगी। इसी प्रकार से जो एमबीबीएस के फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं या जो लोग करीब 35,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी आगे पीजी की या पीजी के फाइनल ईयर में स्टूडेंट है, उन सभी को ये रिक्वेस्ट की जाए या गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आप सबको कोविड आईसीयू में ड्यूटी करनी है। तभी हम इतने ह्यूज पेशेंट के लोड को संभाल पाएंगे, अदरवाइज देयर विल बी ब्लास्ट अगेन। तो ये इंडिया की पॉपुलेशंस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्टेप सरकार को भी पहले से तैयारी लेकर रखनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से केसेस ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, आने वाले 15 दिन में 25 दिन में क्या कंडीशन होने वाली वो टोटली अनएक्सपेक्टेड है। हो सकता है मेरी बात गलत हो और ऐसा ना भी हो, परंतु फिर भी यदि ये बात कहीं सच हुई तो ये रियली एक डरावना सीन होगा। उस टाइम पे हमारे सामने एक दूसरा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी जो डॉक्टर और नर्सिस काम कर रहे हैं ये काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो इसलिए हमें एक पैरेलल डॉक्टरों की, नर्सिस की, नर्सिंग ऑर्डरलीज की, टेक्निकल स्टाफ की, वो एक अलग से हमारे को पैरेलल आर्मी चाहिए जो लगातार सीरियस कोविड मरीजों की देखभाल कर सके, जो लगातार वेंटिलेटर्स की केयर में एक्सपर्ट हो, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल इश्यू है। और ये वीडियो में आप कुछ भी समझ लिए,
हो सकता है कि आपको वीडियो देख के डर भी लगे, पर मुझे लगता है कि ये डर थोड़ा बहुत डराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक अब भी मान नहीं रही है। मैं अभी मेरे को किसी ने बताया कि अभी मार्केट में इतनी भीड़ है, बहुत से लोगों ने अब भी मास्क नहीं लगा रखे, या किसी ने मास्क लगा रखा है तो नाक या मुंह बाहर है। गोलगप्पे की रेडी के ऊपर लाइन लगी हुई है, बाहर इतनी सारी भीड़ है। आप गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाए या ना लगाए, आप ऑटो लॉकडाउन प्रैक्टिस करें और अपने आप को घर में रखें, बिना मतलब के बाहर ना जाएं। बुजुर्ग लोगों से तो स्पेशल रिक्वेस्ट है। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि इस वायरस का कोई इम्यूनिटी से भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। मैंने 4 साल के बच्चे से लेकर के और 90 साल के बंदे में डिजीज़ को देखा है। अभी रिसेंटली मेरे आंखों के सामने 17 साल की एक आरुषि गर्ग नाम की बच्ची थी जिसने दम तोड़ा कोविड आईसीयू के अंदर, और हम उसको बचा नहीं पाए। तो जब इस तरह की डेथ देखते हैं तो रियली एक बहुत ही पेनफुल और आंखों को नम करने वाला एक एक्सपीरियंस होता है। हम नहीं चाहते कि जवान लोगों की डेथ हमारी आंखों के सामने हो और हम कुछ ना कर पाएं। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तो प्लीज़ आप घरों में रहो। गवर्नमेंट के लॉकडाउन के इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार मत करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यदि आप 3 हफ्ते के लिए 4 हफ्ते के लिए घर में रहोगे तो कोई उस लॉकडाउन से आपकी डेथ नहीं होने वाली। वो फिर भी आपके लिए एक बहुत ही मैं कहूँगा सस्ती डील है, क्योंकि आप उन लोगों से पूछो जिन लोगों ने लापरवाही की और आज वो उनके रिश्तेदार आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर, बाईपैप के ऊपर, वेंटिलेटर के ऊपर अपनी ज़िंदगी के साथ एक ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आई थिंक मेरी इस बात से बहुत सारे लोग सहमत होंगे। आप सभी के आसपास में या कहीं ना कहीं जान पहचान में लोगों ने ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल किया है, वेंटिलेटर के लिए स्ट्रगल किया है। आज भी करीब डेली, मतलब आप ये मान के चलो हर दूसरी मिनट में वेंटिलेटर, बाईपैप या ऑक्सीजन के बेड के लिए फ़ोन आता है। परंतु दुर्भाग्य से हम मतलब जितनी भी कर सकते हैं हम अपनी कैपेसिटी से बहुत बाहर का काम कर रहे हैं। और खाली हम ही नहीं, आई थिंक इंडिया में, एनसीआर में, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, दीज ऑल सिटीज़ आर वेरी मच पैक्ड विद द कोविड पेशेंट्स। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो बेचारे घरों में ऑक्सीजन के लिए, मतलब ऑक्सीजन बेड के ऊपर हैं, सिलेंडर के लिए आए, जिनको मिल नहीं पा रहा। तो ये सब चैलेंजेस को हम रोक सकते हैं यदि हम अपने आप को अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की प्रैक्टिस मतलब बाहर ना निकले तो। और ये दिमाग में थोड़ा सा रहे कि भाई यस, हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करना है, क्योंकि यदि एक बंदे को इन्फेक्शन होता है ना, तो ऐसा स्टडी से पाएगा कि ये सैकड़ों बंदों तक चला जाता है बहुत जल्दी। और ये वायरस 2020 की तरह नहीं है कि भाई बहुत स्लोली करता है, इट इज़ वेरी वेरी एग्रेसिव। लास्ट ईयर मैं देख रहा था कि सो कॉल्ड अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर बिशप स्वरूप, उनके वीडियो बहुत सारे होते भी, कोरोना वायरस कुछ वायरस नहीं है, एक छोटा सा फ्लू है, 2 लीटर जूस पहले दिन पियो, 1 लीटर जूस अगले दिन पियो, और उसके अगले दिन आधा लीटर पियो, उससे आप ठीक हो जाओगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी सांस उफनती है या सैचुरेशन जब नीचे जाता है 85 से नीचे जाता है तो दम निकलता है। और वो एक्सपीरियंस मैंने देखा अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को। कुछ हमारे मित्र डॉक्टर थे जिनको भी हुआ, कुछ स्टाफ के लोगों को हुआ। हमने देखा है कि कैसे उन्होंने कोरोना की लड़ाई लड़ी है। हमारे जानने वालों में लोगों की डेथ हुई है। ये पेनफुल एक्सपीरियंस को हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। और आई थिंक जिसने देखा है वही कह सकता है कि ऑर्डिनरी वायरस है या कितना कॉम्प्लेक्स वायरस है, कोई कह नहीं सकते। मुझे लगता है कि एक बायोलॉजिकल वॉर, वो सब हम सब लोग फेस कर रहे हैं। और ये वॉर ऐसी है जो इसमें हथियारों की या एटॉमिक बॉम्ब की या हाइड्रोजन बॉम्ब की या मिसाइल यूज़ नहीं की जा रही। और ये जो आपका एनिमी है, शत्रु है, इसको आप देख नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड। और इस लड़ाई के अंदर जान, माल, धन, हर चीज़ का नुकसान हो रहा है कंट्री का। तो इस टाइम पे हमें बड़ी बुद्धि से काम लेने की आवश्यकता है, बड़े धैर्य के साथ आवश्यकता है। मैं हज़ारों मेडिकल स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो फाइनल ईयर में है या फाइनल ईयर नर्सिंग स्टाफ के अंदर है, यदि उनको सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आप कोविड आईसीयू में ड्यूटी कीजिए तो कीजिए। आई एम श्योर ये सब उन मेडिकल स्टूडेंट्स को, उन डॉक्टर्स के लिए एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इस तरह का जो पेंडेमिक्स होता है उसको हैंडल करना भी अपने आप में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। पेनफुल एक्सपीरियंस तो होता ही है, बट फिर भी यदि हमारा कहीं मेडिकल साइंस में हमें आए हैं तो हम कहीं पेशेंट की हेल्थ के लिए या उसकी केयर के लिए हमारा जो भी यूज़ हो सकता है हम करें। तो आप सब लोगों से यही विनती है और सरकार को भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को फ्यूचर में जो डॉक्टर्स की, नर्सिस की, वेंटिलेटर्स की, आईसीयू बेड की जरूरत करने वाला, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद ये नेक्स्ट चैलेंज ये आने वाला, बेड कैसे बढ़ाओगे। आई थिंक उस चीज़ के ऊपर हमें बहुत एग्रेसिवली काम करने की ज़रूरत है। तो मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखे,
और आप सेफ रहें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई वुड लाइक टू से कि वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। आप वैक्सीन लगवाने का मौका मिले तो आप जरूर वैक्सीन लगवाइए। रेगुलरली 20 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, वेजिटेरियन डाइट लीजिए। आई एम श्योर इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन। थैंक यू।